1965 की फोर्ड मस्टैंग कूप। नाइनटीन 1965 की अल्फा रोमेओ जूलिया। उस ज़माने में मर्द गाड़ी चलाते थे, आजकल ऐप्स गाड़ी चलाती हैं और मर्द सो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। आप में से जो सोच रहे होंगे कि क्या ये गाड़ी तेज़ है, ये गाड़ी काफ़ी तेज़ है। दो 2003 की निसान 350Z। मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मेरे साथ से कोई माइक्रोवेव गुजरती है तो मैं उसको क्लच करके रेस देता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि जवाब में मुझे कुछ सुनाई देगा, तो कुछ सुनाई नहीं देता, मैं चलता रहता हूँ। ई-ट्रॉन होती है ऑडी की, प्लास्टिक वाली, उसके साथ एक दफ़ा सलाम दुआ हुई थी रिंग रोड पे, तो मैं सलाम करता रहा, उनकी दुआ मुझ तक पहुँचती रही, लेकिन वो साथ ना रह सके। जब आप पाँव देंगे तो V8 आपको बताएगा कि V8 क्या कर सकता है, और वो ये कर सकता है कि सबको ढेर सारा प्यार और सलाम देता हुआ अल्लाह हाफिज़ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है आज़म और आज आपके लिए मैं लाया हूँ मेरा गराज टूर। तो आज पहली गाड़ी आपको दिखाएंगे वो है 1965 की फोर्ड मस्टैंग कूप, और ये कूपे जो है इसके साथ है वाइनल टॉप, विच मेक्स इट वन ऑफ द फ्यू कार्स ऑफ द फोर्ड मस्टैंग कैटेगरी इन पाकिस्तान। ये गाड़ी बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरा और मेरे भाई का शौक़ जो गाड़ियों से है वो इसी से शुरू हुआ है। ये एक तरह से हमारे वालिद साहब की दीवी विरासत है हमारी। दिस कार इज़ बिन इन द फैमिली। माई फादर बॉट दिस कार इन 1980s एंड सिंस देन इट्स बिन विद अस। और तब से ये गाड़ी को बहुत दफ़ा वक्तन अपग्रेड जो करने की ज़रूरत पड़ती थी, रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, वो की गई है। सो फ्राम द 80s ऑल द वे टिल द 2000s माई फादर टुक केयर ऑफ द कार, केप्ट इट अप एंड रनिंग, changed the paint color several times, did the mechanical overhauls also as required and when required. फिर उनके इंतकाल के बाद मेरे भाई ने ये ज़िम्मेदारी संभाली और उन्होंने ये गाड़ी पूरी तरह से दोबारा तैयार की 2006 के करीब, और उसके बाद भी गाड़ी ऑन एंड ऑफ मेंटेनेंस एंड अपकीप जो मांगती है वो की गई है इसके साथ। दिस कार इज़ नॉट what you would call a restored car because as you can see the chrome on it is not brand spanking new. It has a patina which goes back to its age, which is part of the car's character. इसकी थोड़ी और डिटेल्स आपको मैं बताऊं तो this has a, जिसको अमरीकी क्लासिफिकेशन में कहते हैं क्यूबिक इंचेस, so that is 289, जिसको हम सीसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4,800 सीसी के करीब बनता है। However, over time this car's engine has been overhauled, upgraded, improved and made to bear with the Pakistani climate and condition. So it's probably close to now 5,000 cc's. It's been bored out, has bigger pistons, oversized pistons, has a completely rebuilt transmission, headers, upgraded intake manifold, Edelbrock carburetor. जो चीज़ पीरियड करेक्ट और ज़रूरत के हिसाब से रिक्वायर्ड थी ओवर टाइम एज टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड, वो की गई है। But true to its nature, it's still a carbureted 8-cylinder engine, has a fantastic exhaust. It has an exhaust that's custom made with multiple components. Some are from MagnaFlow, some are some others, which I won't disclose because that's the special sauce. But other than that, apart from being repainted, the car is complete and original. The interior is as it was from factory. एक खास बात जो इस गाड़ी की है वो ये है कि this was one of the few and one of the first cars offered internationally with an options list. So you see a lot of variation in the Mustang category. Some have this type of instrument cluster which is 5 gauges, some have a long speedometer. The center console was also optional. The horses on the seat upholstery, that was also optional. So that adds to the character of the car. And as you can see, it's pretty much as it was from factory. We've just tried to take as much good care of the car as possible and to keep it period correct. जहाँ तक बात रही इसके इंटीरियर की और इसके कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं, आपको सुना भी देते हैं कि हाउ डज़ अ पीरियड करेक्ट V8 साउंड। So I'm sure you can hear that there is a natural, very American sounding rumble from that V8, and that's what it's all about जी। तो आए आपको अब
दूसरी गाड़ी के जानिब लेके जाते हैं, वो भी बहुत एक ख़ास और सिमिलर ईयर ऑफ मेक है। आए आपको वो दिखाते हैं। तो आपके लिए आज दूसरी गाड़ी जो है वो भी बहुत एक ख़ास गाड़ी है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे कि वो एक 1965 की मस्टैंग थी, ये एक 1965 की अल्फ़ा रोमेओ जूलिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों गाड़ियाँ 1965 की हैं, एक अमेरिकन है, एक इटालियन है। ज़माना एक है, रंग भी तकरीबन एक ही है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत फ़र्क हैं। आपको इसके बारे में बताते हैं कि व्हाट मेक्स दिस सो डिफरेंट फ्रॉम दैट। 1965 अल्फ़ा रोमेओ रेसिंग हेरिटेज, इटालियन ब्यूटी, टोटली डिफरेंट फील, टोटली डिफरेंट फ़िलासफ़ी। ये एक छोटी कॉम्पैक्ट निम्बल गाड़ी है, वो एक बहुत बड़ी अमरीकी सीधी सड़कों के लिए बनी हुई हॉर्स पावर और टॉर्क ड्रिवन गाड़ी है। इसका मज़ा और अंदाज़ कुछ और है, उस गाड़ी का कुछ और है। ये गाड़ी हावेवर, इसमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो कि आपको बताती हैं कि पहले ज़माने में जब गाड़ियाँ बनाई जाती थीं वो किस तरह की सोच के साथ बनाई जाती थीं। सबसे पहले आपको इस गाड़ी की जो डिस्टिंक्ट फ़ीचर है उसके बारे में बात करते हैं। आपको आगे फ्रंट पे ये बॉनेट की एक लाइन और क्रीज नज़र आ रही होगी। दिस लुक्स लाइक इट्स फॉर एन एयर स्कूप, बट जब इस गाड़ी के डिज़ाइनर से पूछा गया था व्हेन इट वाज डेब्यूड इन द 60s, सो दैट डिज़ाइनर इन टिपिकल इटालियन फैशन उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज, मायनी कि इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये किया गया सिर्फ खूबसूरती के खातिर है। तो ये बताता है कि सोच उस ज़माने में किस वजह से और किस तरह से थी। खूबसूरती को इटालियंस हमेशा प्रायोरिटाइज़ करते थे और ड्राइविंग प्लेजर को रोमांटिसाइज़ करते थे। इस गाड़ी का भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही है कि इट इज़ वेरी डिफरेंट टू ड्राइव, बट इट मेक्स यू सिट एट द एज ऑफ योर सीट बिकॉज इट इज़ वेरी निम्बल, वेरी रिस्पॉन्सिव and also very fun to drive because it demands that you are engaged in the car. इसकी handling characteristics, weight distribution, everything is completely worlds apart from that, even though it was the same time. इसके अंदर आता है एक 2 लीटर 2000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन जिसको ट्विन स्पार्क कहा जाता है। ट्विन स्पार्क से मुराद every cylinder has 2 spark plugs, so this is running 8 spark plugs on 4 cylinders. That too was done to improve the power output. एफिशिएंसी का कोई मायने नहीं होता था उस दौर में। आए आपको ये गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि ये 1965 में क्या ऐसे ही गाड़ी आई थी। उसका जवाब ये है कि ये गाड़ी एक रेस्टो मॉड है। जिस तरह के एक कंपनी है आजकल काफ़ी मशहूर अल्फ़ाज़ के लिए, उसका नाम है अल्फ़ाहॉलिक्स। ये गाड़ी उससे इंस्पायर्ड है। इसमें कई ऐसे पार्ट्स भी हैं उनके जो यूज़ किए गए हैं। जैसे कि आपको नज़र आएगा इसके जो पेडल बॉक्स है दैट इज़ टोटली आफ्टर मार्केट, दैट इज़ अ फ्लोर माउंटेड पेडल्स। इसके सारे पेडल्स ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब मूवमेंट उनकी नीचे से है बनिस्बत ऊपर से। इसकी एक हाइड्रोलिक सेपरेट हैंड ब्रेक है, इसके अंदर एक रोल केज है, और तमाम इंटीरियर जो आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान में ही बना हुआ है, क्योंकि जब ये गाड़ी हमारे अजीज़ डॉक्टर कामरान ने रिस्टोर की थी तो इस गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको आज नज़र आ रहा है। ये उनकी मेहनत है और अटेंशन टू डिटेल है कि उन्होंने इस गाड़ी को इस काबिल बनाया। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे माउंट हुए हुए पेडल्स इसलिए हैं कि जब आपने इसको चलाना है तो आपको एक इंगेजिंग फीडबैक मिलता है, ड्राइविंग प्लेजर मिलता है। इट टेक्स यू बैक टू द GT रेसिंग एरा ऑफ 1960s, जब ये गाड़ी रेसिंग के अंदर भी गई थी। ये गाड़ी का वज़न तकरीबन 900 kg का है। इसको आप हाथ रखेंगे तो ये गाड़ी हिल जाएगी अगर न्यूट्रल में है। तो द लाइट वेट दैट इट हैज़, द हाई आउटपुट power that the twin spark 2 liter gives and the small wheelbase makes this very nimble। बहुत unpredictable हो सकती है अगर आपको गाड़ी का अंदाज़ा नहीं है। पुरानी गाड़ियों का एक असूल मेरी नज़र में ये है कि आपको उन्हें इज़्ज़त देनी पड़ेगी तो वो आपको आगे इंजॉयमेंट दे सकेंगी। तो इसको चलाते हुए ये नेसेसरी अपग्रेड्स बहुत ज़रूरी थे। खुदा न खास्ता गाड़ी कभी रोल ओवर कर जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसके लिए ये रोल केज नेसेसरी है। गाड़ी की तमाम बॉडी एलुमिनियम की है विच मेक्स इट even lighter than steel। so ये सारी चीज़ें as per factory उस ज़माने के दौर पे जैसे थीं वैसे ही तैयार करके वापस जोड़ी गई हैं और बनाई गई हैं। This car has Wilwood brakes, it has Alphaholics exhaust, it has all the necessary upgrades to make it pleasure to drive in 2026 as well। एंड आप में से जो सोच रहे होंगे कि क्या ये गाड़ी तेज़ है, ये गाड़ी काफ़ी तेज़ है। तो ये गाड़ी तेज़ है, लाइट वेट है, doesn't have power steering, doesn't have any of the driver aids। और आपको पता है वो क्यों?
क्योंकि उस ज़माने में मर्द गाड़ी चलाते थे। आजकल ऐप्स गाड़ी चलाती हैं और मर्द सो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, जो कि ईवी है। तो जिन लोगों को माइक्रोवेव चलाना पसंद है उनके लिए वो चीज़ें अपील करती होंगी कि लेन में भी रखे, गाड़ी भी खुद चलाए। तो फिर आप गाड़ी क्या कर रहे हैं? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनीबडी हु लव्स द टेक्नोलॉजी, बट देयर इज़ ऑलवेज बिन सम फॉर्म ऑफ रोमांस बिटवीन द कनेक्शन ऑफ अ कार एंड अ मैन। तो वो मुझे इन गाड़ियों में बरकरार नज़र आता है। बिकॉज फ्रेंकली इफ़ एंड व्हेन दीज कार्स गो आउट they turn more heads than an i7 could ever wish to. Real wood, real leather, no plastic, no apps. If you fall asleep driving this car, it will take you to Allah Mian. It will not try to save you. So you have to give it its due respect and you have to give it your time's worth to be engaged in driving this car. अब आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके सुनाते हैं। जैसे कि उसका V8 एक रंबल देता है, इसका इटालियन 4 सिलेंडर जो कि उसका आधा है, इसकी एक अपनी ही आवाज़ है और उस आवाज़ की अपनी ही खासियत है। आए अब आपको दूसरी गाड़ी के जानिब लेके चलते हैं। ये नहीं, वो गाड़ी। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी पाक व्हील्स की वीडियो में फ़ीचर हो चुकी हुई है और जो सच्चे पाक व्हील्स के फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा वो क्या है। और अगर आपको लगता है कि आप जान सकते हैं कि ये कौन सी है या पहचान सकते हैं कि कवर के नीचे कौन सी गाड़ी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तीसरी गाड़ी जो हमारे अब है गराज की, वो है W211 2004 मर्सिडीज़ ई क्लास। ये कोई आम ई क्लास नहीं है। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये गाड़ी 1 of 3 है। सिर्फ 3 इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं ओरिजिनल, उनमें से 2 ब्लैक हैं। दिस इज़ अ 2003 इम्पोर्ट रजिस्टर्ड इन 2004 विद द मॉडल ईयर 2004। ये एक शाहनवाज़ इम्पोर्ट हुई हुई E500 है। मेरा ये गाड़ी रखने का मकसद ये था कि इट इज़ दी ओनली ई क्लास चैसी दैट हैज़ द हार्ट ऑफ एन S500 which is the M113 V8. It makes over 300 horsepower. This one is tuned by 042 tuning, so it definitely makes more than 300 horsepower. इस गाड़ी की कोई ख़ास बात ये है, apart from the usual leather interior, sunroof, everything that you would expect from a Mercedes, लेकिन Mercedes के डिज़ाइनर की फ़िलासफ़ी थी ब्रूनो साको की कि a Mercedes should always look like a Mercedes. इसलिए मुझे ये शेप W211 बहुत पसंद थी। And because this has the V8, it makes it very very different from what you expect it to be. आम E200 इस सिटी शहरी ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये गाड़ी वो है जिसके साथ मैंने रिंग रोड पे E-tron होती है ऑडी की प्लास्टिक वाली, उसके साथ एक दफ़ा सलाम दुआ हुई थी रिंग रोड पे। तो मैं सलाम करता रहा, उनकी दुआ मुझ तक पहुंचती रही, लेकिन वो साथ ना रह सके। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई आई लव दिस कार। इट हैज़ द एयर सस्पेंशन विच मेक्स driving it totally different from any other E-Class. It floats on the road. आपको खड्डों का कम एहसास होता है, सड़क ऊंच नीच करती है, आपको नहीं पड़ता। तो बहुत ही एक रिलैक्सिंग और एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होता है। एम्पावरिंग इसलिए क्योंकि जब आप पाँव देंगे तो V8 आपको बताएगा कि V8 क्या कर सकता है, और वो ये कर सकता है कि सबको ढेर सारा प्यार और सलाम देता हुआ अल्लाह हाफिज़ कर देगा। आपको इसका इंजन दिखाते हैं। माजरत, इंजन गंदा है, लेकिन आई डोंट प्रेशर वॉश दीज कार्स। इंजन बेस इट्स नॉट रिकमेंडेड। इसको ड्राई वॉश कर लेते हैं जब ज़रूरत होती है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना बड़ा इंजन, सेम इंजन बे जिसके अंदर 1800 सीसी आता है कंप्रेसर इंजन, कैसे परफेक्टली फिट होता है, स्नग एंड टाइट, लाइक इट्स मेड फॉर इट। ड्राइविंग वाइज यू डेफिनेटली डोंट फील द वेट और द साइज ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज द पावर दिस इंजन गिव्स इज़ मोर देन इनफ। मेरी नज़र में ये गाड़ी एक स्लीपर है। लोगों को शायद लगे पीछे बैज नकली है, लेकिन फिर whoever is fortunate enough to experience what it feels like to see the tail lights of this car knows that it's not something that you take lightly. So with great power comes great restraint. हर गाड़ी को चलाने का एक अंदाज़ होता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन होना चाहिए। You should know what you're driving, how you drive it, and then enjoy it. अगली गाड़ी है जनाब 2003 की निसान 350Z। इस गाड़ी को कोई ख़ास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तमाम कार कम्युनिटी इस गाड़ी के बारे में जानती है। निसान 350Z क्या है, RX-8 क्या है। जब से आई बिलीव
फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट आई थी तब से ये गाड़ी बहुत मशहूर हुई थी। ये गाड़ी एक वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जापानीज़ इंजीनियरिंग है। यू हैव रिलायबिलिटी, यू हैव प्रिडिक्टेबिलिटी, यू हैव पावर। मैं ये गाड़ी ज़्यादातर इन्जॉय करता हूँ ऑटो क्रॉस पे, और इस गाड़ी ने मुझे ऑटो क्रॉस में पोडियम भी जिताया है। और गाड़ी के लिहाज से वेरी गुड प्लेटफॉर्म, V6 इंजन, 3500 सीसी, नॉट अ परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन चलाने में बहुत अच्छी है इन द सेंस कि अगर आपको स्किल डेवलप करना है अपना, अगर आप अपनी गाड़ी और रियर व्हील गाड़ी को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ड्रिफ्ट करना बहुत आसान है, आजकल बहुत शौक़ है लोगों को, बट टेकिंग अ कॉर्नर फास्ट द राइट वे ऑन अ रेसिंग लाइन, दैट इज़ हार्डर दैन ड्रिफ्टिंग। सो इस गाड़ी के साथ मुझे वो मौका मिला है कि मैं अपना स्किल बढ़ा सकूं ऐसे गार्डन्स के ट्रैक पे जाके। इट हैज़ सम अपग्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ बोल्ट-ऑन्स that make it more fun to drive. This car and the Mercedes both are tuned by 042 tuning, and the reason I got that done was because it's with foreign specialists who know what they're doing. So you have to know your car, you have to work on your car to figure it out. मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब मेरे साथ से कोई माइक्रोवेव गुजरती है तो मैं उसको क्लच करके रेस देता हूँ, और मैं वेट करता हूँ कि जवाब में मुझे कुछ सुनाई देगा, तो कुछ सुनाई नहीं देता, मैं चलता रहता हूँ। This one is a manual which makes it driving all the more fun, and I think it's a great option if you want reliability and the simplicity of Japanese. आप लोगों को जानने के लिए देखना चाहिए कि निसान एक ख़ास ब्रांड क्यों है। गॉडज़िला के अलावा ये भी गाड़ी है, और भी गाड़ियाँ हैं। निसान की रेसिंग हेरिटेज है, जिसकी वजह से मैं ये गाड़ी पे आया कि दिस कार हैज़ सम क्रेडिबल रेसिंग हेरिटेज एंड इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गेट दिस कार। आइए अब आपको अपनी डेली ड्राइवर की तरफ लेके चलते हैं। ये मेरी डेली ड्राइवर है जी, एक 2021 टोयोटा रीवो। आइडियली इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल कार। सरकारी महकमों से लेके ऑफ रोडिंग के शौकीन सब ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। दिस कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन मेरे लिहाज से ये गाड़ी एक आम रीवो नहीं है। दिस कार हैज़ एन अपग्रेडेड सस्पेंशन, टफ डॉग सस्पेंशन फ्रंट एंड बैक, 40 mm की लिफ्ट है। इट हैज़ अ स्मॉलर rim size than factory and a bigger tire set to increase the on-road comfort. इस गाड़ी के अंदर आपको नज़र आएगा कि ऑफ-रोडिंग टायर्स नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऑफ-रोडिंग का शौक़ नहीं है। मैंने गाड़ी स्ट्रीट स्पेक के हिसाब से बनाई है। सो आई वांटेड टू बी अ स्ट्रीट डाला, नॉट एन ऑफ-रोडिंग कार। दिस कार इज़ ऑल्सो ट्यून्ड। इसमें यूनिचिप का 5 मैप सेटअप है। I have a custom exhaust on this, and happy to say it stays ahead of the new GR, the way it's been specced up and I've built it. मैंने अपने मकसद और अपने हिसाब से गाड़ी तैयार की है, जिस तरह का मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए था। उस लिहाज से I think you can never go wrong with Toyota in Pakistan. So Pak Wheelers, thank you for joining me on the garage tour. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आपने अभी तक गैस कर ली होगी कि कवर के नीचे कौन सी गाड़ी है। अगर नहीं हो सका तो कमेंट करें, शायद उसमें आपको पता चल जाए। और कमेंट ये भी करें कि आप किस गाड़ी का इन सारों में से यूज़र रिव्यू देखना चाहेंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो भी लेके आएंगे। ड्राइव सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।